मर्जी के इंतखाबात के मामले पर फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए, जो बेंच ही कबूल नहीं उसका फैसला कैसे कबूल होगा। कायद नून लीग नवाज शरीफ की लंदन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि एक शख्स की खातिर इस तरह के फैसले सुनाए जा रहे हैं, मुल्क के साथ घिरौना मजाक हो रहा है, ये कौमी मसला है, ट्रक या रेडी वाले का मामला नहीं। सवाल किया कि साकिब निसार और दीगर रिटायर्ड जजेस बताएं मुझे क्यों निकाला गया, मुझे हटाने के लिए मुल्क को नुकसान पहुंचाया गया। पाकिस्तान दुनिया की बेहतरीन मईशतों में शामिल होने जा रहा था। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात में ताख़ीर का केस, अटॉर्नी जनरल की फुल कोर्ट बनाने की दरख्वास्त मुस्तरद। जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में जस्टिस एजाज और जस्टिस मुनीब पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा कि इलेक्शन तो होने हैं, ये तय है, कब होने हैं ये तय करना बाकी है। इलेक्शन तक तमाम फरीक़ैन से पुरअमन रहने की गारंटी चाहते हैं। कहा कि मुश्किल पैदा करने नहीं बैठे, इंतखाबात के लिए फ़ंड्स और सिक्योरिटी का मसला बताया गया। सिर्फ ये कहना काफ़ी नहीं कि मुल्क में दहशतगर्दी है। सेक्रेटरी दाखिला और ख़जाना तलब, समाअत पीर तक मुलतवी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की समाअत करने वाला सुप्रीम कोर्ट का बेंच फिर टूट गया। जस्टिस अमीरुद्दीन खान के बाद जस्टिस जमाल मंदोखेल ने भी मुआज़रत कर ली। जस्टिस मंदोखेल का गुज़श्ता रोज़ की समाअत के तहरीरी हुक्म से इख्तलाफ, फैसला तहरीर करते वक्त मुझसे मशावरत नहीं की गई। मैं समझता हूँ कि मैं बेंच में मिसफिट हूँ। दुआ है कि इस केस में जो भी बेंच हो ऐसा फैसला आए जो सबको कबूल हो। इख्तलाफी नोट में कहा कि हुक्मनामा खुली अदालत में नहीं लिखवाया गया। जस्टिस फाइज़ ईसा के फैसले का खुली अदालत में जायज़ा लिया जाएगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात में ताख़ीर का केस, जस्टिस उमर अता बंदियाल जज्बाती हो गए। कहा कि मेरा भी दिल है, मेरे भी जज्बात हैं, मेरे जजेस के बारे में बात करेंगे तो मेरा सामना करना पड़ेगा। अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए कहा कि सियासी मामलात सामने आए, इस पर मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से तेल डाला गया। अदालत ने तहम्मुल का मुजाहरा किया। कल तक जेलों में रहने वाले आज असम्बली में तकरीर कर रहे हैं क्योंकि वो अवाम के नुमाइंदे हैं। उम्मीद है कि पीर का सूरज अच्छी नवीद लेकर तुलू होगा। वन मैन शो तबाही का बायस बनेगा, मरीम नवाज की तनकीद। कहा कि जिसके अपने बिरादर जजेस हैं उस पर अदम एतमाद कर दें, उसके दिए गए फैसले की ना कोई कानूनी हैसियत होगी ना अखलाकी। चंद सहूलतकारों की जानिब से इंसाफ के ऐवान को तहरीक इंसाफ का ऐवान बनने से रोकना पूरी कौम की जिम्मेदारी है। जस्टिस मंदोखेल की दुआओं में शरीक हैं। अल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर रहम फरमाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने PDM का अहम इजलास आज दोपहर 1 बजे तलब कर लिया। इजलास में तमाम इत्तेहादी जमातों को रहनुमा शिरकत करेंगे। कायद नून लीग बज़रिया वीडियो लिंक शरीक होंगे। इजलास में मौजूद अदालती सूरत हाल पर इत्तेहादी जमातों से मशावरत की जाएगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुताल्लिक़ भी मशावरत होगी। सुप्रीम कोर्ट में चाहे फुल बेंच भी बन जाए हमें फ़र्क नहीं पड़ता। आइन वाज़ेह तौर पर कहता है कि 90 रोज़ में इलेक्शन होने चाहिए। चेयरमैन PTI इमरान खान की परवेज़ इलाही से मुलाकात में गुफ्तगू। परवेज़ इलाही ने कहा कि नून लीग अदलिया तकसीम करने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ किसी भी साजिश का अवाम भरपूर जवाब देंगे। कराची साइट एरिया नौरस चौरंगी पर फैक्ट्री में राशन तकसीम के दौरान भगदड़, 12 अफराद जाँ बहक, 9 खवातीन और 3 बच्चे शामिल, मुताअद्दिद ज़ख्मी। SSP साइट के मुताबिक फैक्ट्री में राशन तकसीम की पेशगी इत्तला नहीं दी गई थी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस, कमिश्नर कराची से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली गई। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए 5 लाख, ज़ख्मियों के लिए 1 लाख रुपये इमदाद का ऐलान। सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील का भी वाक़े पर इज़हार अफसोस। कहा कि वाक़े का मुकदमा दर्ज करके पुलिस ने 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है।
शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में दहशतगर्दों सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान फायरिंग का तबादला। ISPR के मुताबिक पाक फौज के सिपाही इरशादुल्लाह बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। शहीद इरशादुल्लाह की नमाज जनाजा डिस्ट्रिक्ट करक में अदा की गई। नमाज जनाजा में अहल खाना समेत सीनियर फौजी और सिविल हुक्काम शहीद मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। सिब्बी के इलाके नोशमान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, एक दहशतगर्द हलाक, 2 जख्मी, असलहा और गोला बारूद का जखीरा बरामद। हुकूमत का पेट्रोल और डीजल की कीमत बरकरार रखने का ऐलान। मट्टी के तेल और लाइट डीजल की कीमत में 10 रुपये फी लीटर कमी। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार के ऐलान के मुताबिक कीमतें 15 अप्रैल तक बरकरार रहेंगी। 10 रुपये कमी के बाद मट्टी के तेल की नई कीमत 180 रुपये 29 पैसे, लाइट डीजल 174 रुपये 78 पैसे फी लीटर मुकर्रर। महंगाई के मारे शहरियों के लिए अच्छी खबर। LPG की फ़ी किलो कीमत में 48 रुपये 77 पैसे कमी। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कराची के इलाके सुल्तानी टाउन सेक्टर 4B में फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक मकतूल नौजवान की शनाख्त सज्जाद के नाम से हुई। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक वाक़या डकैती के दौरान मुज़ाहमत पर पेश आया। मकतूल फुटपाथ पर खड़ा था, मोटरसाइकिल सवार डाकू आ गए। डकैती मुज़ाहमत पर डाकू नौजवान को गोली मारकर फरार। कराची के इलाके औरंगी टाउन, गुलशन गाजी और बल्दिया टाउन में रेंजर्स और पुलिस की कार्रवाई। लूट मार की वारदातों में मुलव्विस 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मुल्जिमान में ग्रोह का सरगना मोहम्मद नवाब, मोहम्मद अब्दुल्ला उर्फ अली और राजा हसन शामिल। मुल्जिमान से गैर कानूनी असलहा और एम्यूनिशन बरामद। और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे वक्फे से बारिश जारी। बादल बरसने से मौसम खुशगवार, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। गंदम और आम की तैयार फसलों को नुकसान पहुँचने का खदशा। मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर जाने से कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल।